आधी रात के करीब जैकब की ड्यूटी खत्म हो गई। नाच गाना जारी था। जैकब और उसके साथियों की जगह दूसरे आदमी आ गए। जैकब अपने कमरे में गया, वर्दी उतारी और अपने कपड़े पहन लिए। वो बहुत थका हुआ था, उसे सोना चाहिए था, लेकिन वो बाहर निकल गया। उसका रुख किसी और तरफ था, लेकिन वो उस तरफ चला गया जहां लड़कियां रहती थीं। ये एक इमारत थी जिसका एक हिस्सा इतना खूबसूरत था जैसे वहां शहजादियां रहती हों। ये उन लड़कियों की रहायशगाह थी जो जासूसी के लिए और किरदार की तखरीबकारी के लिए मुसलमानों के इलाकों में उमरा, सालारों और हुक्मरानों को सलीब के जाल में फंसाने के लिए भेजी जाती थी। इन्हें उन इलाकों में जो सलीबियों के कब्जे में आ गए थे, मुसलमान जासूसों को फांसने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इस इमारत के दूसरे हिस्से में नाचने और गाने वाली लड़कियां रहती थीं। उनकी कदर कीमत जासूस लड़कियों जितनी नहीं थी, जो जिस्मानी हुस्न के लिहाज से जासूस लड़कियों से कम नहीं थीं। उनका काम सिर्फ ये था कि महल में ज़ियाफ़तों पर नाचा करती थीं। बाहर के मेहमान आए तो नाच गाना ज़रूर होता था। उस रात मूसल के मुसलमान एलचियों के एजाज़ में जो ज़ियाफ़त दी गई थी, उसमें नाच गाने का एहतमाम किया गया था। उनमें सारा नाम की लड़की नहीं थी। सारा बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसके कदोखाल और उसके बालों और आंखों का रंग यूरोप की लड़कियों जैसा नहीं था। वो बैरूत की ही रहने वाली हो सकती थी, मिस्र की भी, और वो यूनान की भी हो सकती थी। किसी को मालूम नहीं था कि कहाँ की रहने वाली है। जैकब किसी और तरफ याद आ गया। उसे याद आया कि नाचने गाने वालियों में उसे सारा नज़र नहीं आई थी। उसकी गैर हाजिरी की वजह यही हो सकती थी कि वो बीमार है या उसे पेशे से तंग आकर भागना चाहती है। जैकब को मालूम था कि सारा इस पेशे से खुश नहीं, क्योंकि वो खुद नहीं आई बल्कि लाई गई थी। जैकब भी इस महल के करीब रहता था और इसकी ड्यूटी महल में ही होती थी। ऐसी ही एक ज़ियाफ़त के दौरान सारा इत्तेफाक से जैकब से मिली थी। सारा को सब मगरूर लड़की कहा करते थे, क्योंकि वो किसी के साथ बोलती नहीं थी। जैकब में ना जाने उसे क्या नज़र आया कि उसे वो पसंद करने लगी। जैकब को भी ये लड़की अच्छी लगने लगी। एक रात सारा महल से फारग होकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी। उसे जैकब मिल गया। सारा ने उसे कहा, मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे साथ कमरे तक नहीं चलोगे? अकेले जाते डर आता है। जैकब ने कहा, यहाँ से तुम्हें कोई अगवा करके नहीं ले जा सकता। अब मैं अगवा नहीं हो सकती। सारा की मुस्कुराहट बुझ गई। कहने लगी, अब तो अपने आप को खुद ही अगवा करूंगी। मेरे साथ चलो। अकेले जाते डर तो नहीं आता, तुम्हारे साथ की जरूरत है। सारा जैसी हसीन लड़की का जैकब को पसंद करना कोई अजूबा नहीं था। जैकब मर्दाना हुस्न और वजाहत का शिकार था। चंद और लड़कियों ने भी उसके साथ दोस्ती की पेशकश की थी, लेकिन जैकब उनसे दूर ही रहा था। दूर रहने की वजह ये थी, ये सब नापाक और इस्मत बुरीदा लड़कियां थीं। जैकब ने उनकी पेशकश ठुकरा कर अपनी कीमत बढ़ा ली थी और अपनी कशिश में इजाफा कर लिया था। वहाँ तो ये आलम था कि बदकारी को गुनाह की बजाय तफरीह बल्कि जायज़ तफरीह समझा जाता था। पहली मुलाकात में जैकब सारा को भी ऐसी ही मकार लड़की समझा था, लेकिन सारा में संजीदगी और मतानत सी थी जो जैकब को अच्छी लगी थी। सारा को जब ये पता चला कि जैकब शराब भी नहीं पीता, तो वो उसे ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। फिर एक रात सारा ने उसके मुंह से अपनी तारीफ कराने के लिए पूछा, तुमने मेरे रक्स की कभी तारीफ नहीं की? दूसरे मुझे रास्ते में रोक कर मेरे फन और जिस्म की तारीफ किया करते हैं। मेरी ज़बान से तुम अपने फन की तारीफ कभी नहीं सुनोगी। जैकब ने जवाब दिया,
البتہ تمہارے جسم میں جادو کا سا اثر ہے، بہت اچھا جسم ہے۔ خدا نے تمہارے چہرے مہرے میں جو کشش پیدا کی ہے وہ خدا کے بندوں کی نظروں کو جکڑ لیتی ہے، لیکن یہ جسم ناچتا ہوا اچھا نہیں لگتا، نہ کسی کو انگلیوں پر نچاتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ یہ جسم کسی ایک مرد کی ملکیت ہوتا، وہ مرد 6 کلمے پڑھ کر اس جسم کو احترام اور پیار کے ساتھ مستور کر کے لے جاتا تو اس جسم پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی۔ تم خدا کی توہین کر رہی ہو۔ جیکب، سارا نے حیران سا ہو کر کہا، تم کون سے 6 کلموں کی بات کر رہے ہو؟ عیسائی اپنی دلہنوں کو مستور کر کے کبھی نہیں لے جاتے۔ جیکب گھبرا گیا، پھر اچانک کہکا لگا کر بولا، میرے دماغ پر مسلمان سوار رہتے ہیں، میری اپنی تو کوئی سنوائی نہیں، مسلمانوں کی میں نے بہت شادیاں دیکھی ہیں۔ اس نے وضاحت کی کہ 6 کلمے اس کے منہ سے نکل گئے ہیں، مگر سارا اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر وہ چپ سی ہو گئی اور خلاؤں میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ بےتاب سا ہو کر اس نے جیکب کے بازو پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، تم مسلمان تو نہیں ہو؟ جیکب، میرا کہنے سے یہ مطلب نہیں تھا کہ تم جاسوس ہو سکتا ہے ملازمت کی خاطر تم نے اپنے آپ کو عیسائی بنا رکھا ہو یا عیسائی مذہب قبول کر لیا ہو۔